नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में 5 राज्यों में चुनावी संग्राम जारी है और इसी बीच मुद्दों से ज्यादा अब बयानबाजी सुर्खियों में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ ही देर में खड़गे का यू टर्न, अपने बयान से पलटे कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई दी कि उनका मतलब धमकी देने वाली राजनीति से था। हालांकि इतिहास गवाह है, जब जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले किए हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनावी हथियार बना दिया और नतीजा विपक्ष को ही भारी पड़ा। ऐसे में चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस फिर वही पुरानी गलती दोहरा रही है, क्योंकि खड़गे के इस बयान से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को नया मुद्दा मिलेगा। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे बयानों से विपक्ष खुद को नुकसान पहुंचा रहा है? पीएम मोदी पर यह टिप्पणी सिर्फ शब्दों की चूक है या फिर एक सोची समझी रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों राजनीति में शब्द बेलगाम हो गए हैं, जिस पर छिड़ा है सियासी संग्राम। The Gandhi family, Mr. Kharge, the Congress have always been making such low-level comments. बार बार चुनाव हारने की हताशा और साथ साथ कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के शब्द। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से विकास बारहट जी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल जी, आपका बहुत स्वागत है सर। खास मुद्दा है और मैं शुरुआत करूंगी विकास बारहट आपसे ही, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विवादित बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, पहले बयान और उसके बाद उस बयान पर यू टर्न, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कई बार और इतिहास में अगर जाकर देखा भी जाए तो चुनाव के दौरान जब इस तरह से गलती कांग्रेस की तरफ से होती है तो फायदा बीजेपी को मिलता है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्या है इस बयानबाजी को लेकर, जो कि चुनावों के दौरान हर बार देखने को मिलती है? देखिए श्वेता जी, तानाशाहों ने कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से आए हुए नेताओं को स्वीकार नहीं किया और इसी की बानगी आज हम यहाँ देख पा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पूर्णतया गांधी परिवार की तानाशाही, उनकी ऑटोक्रेसी से चलती आई है, वो किस प्रकार इस बात को पचा पाए कि एक व्यक्ति है जिसको वो किसी चुनाव में हरा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को आज इन्होंने न सिर्फ आतंकवादी कहा है, बल्कि कुछ दिन पहले हमने देखा जहां 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल थे, वहां नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी की सेना ने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा। उन राहुल गांधी जी ने जो देश के दुश्मनों के साथ गलबाहियां करते अक्सर दिख जाते हैं, जो आतंकवादियों को जी कहते हैं, जिनकी माताजी सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों की फोटो देखकर रो पड़ी थी, ऐसा सलमान खुर्शीद जी ने कहा। इससे पहले कोविड महामारी के अंदर, कोविड महामारी के वायरस से जो है वो मोदी जी की तुलना की गई। खुद राहुल गांधी जी ने मोविड कहा कोविड को। उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि किस प्रकार सर तन से जुदा नारे का प्रतिनिधित्व है, उसका एक प्रमाणीकरण दे रही तस्वीर, नरेंद्र मोदी जी का गला कटी हुई तस्वीर गायब लिख के कांग्रेस के चैनल ने ट्वीट करी। और जब इनकी फजीहत देश में हुई तो इन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं की। और ये तकरीबन 140 से ज्यादा बार नरेंद्र मोदी जी को गाली दी है। क्या नहीं कहा श्वेता जी? खून का दलाल, नीच, कुत्ता। इनके हमारे डीसी दीनदयाल बेरवा जी, यही दौसा के इनके पंचायत समिति के प्रधान, उन्होंने यहां क्या कहा? इन्होंने हिंदू आतंकवादी नरेंद्र मोदी जी को कहा। नरेंद्र मोदी जी की मां तक को बिहार चुनाव से पहले इन्होंने गालियां दी हैं। इसलिए कहा कि इतिहास गवाह कि हर बार किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया और हर बार। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये क्या स्लिप ऑफ टंग है या ऐसे ही? देखिए श्वेता जी, बोलते बोल गए। टंग एक बार हो सकती है श्वेता जी, 140 बार नहीं हो सकती। स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये इनके मन की कुंठा है, ये इनकी छटपटाहट है, इनकी पीड़ा है कि ये नहीं देख पा रहे हैं कि इनके राहुल बाबा गली गली भटकते घूम रहे हैं और एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा देश का 3री बार प्रधानमंत्री बना है और रिकॉर्ड वोटों से हर जगह चुनाव में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इनकी छटपटाहट है। देश की जनता ने हर बार जब जब इन्होंने ऐसी गिरी हुई हरकत करी है, इनको जवाब दिया है। और अब इन चुनावों में भी इस जो इन्होंने आज ये भाषा, देखिए सेल्फ गोल करते हैं, फिर ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ते हैं,
पहले जाएंगे और देश के लाडले बेटे को गाली निकालेंगे और फिर जब जनता मुंह पे तमाचा मारेगी तो ईवीएम को कोसेंगे। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग नहीं, जानबूझकर, क्योंकि पहले भी हर बार एक इस तरह से कहा। स्वर्णिम जी देखिए, पहले बयान देना, इसके बाद यू टर्न, और उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बार नहीं बार बार हुआ है, कांग्रेस को इसे लेकर घेरा भी जाता है, और जब कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से कहे तो सवाल उठना भी लाजमी है। स्लिप ऑफ टंग या फिर इसके बाद जो उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, एक मिनट देंगे मुझे आप प्लीज। 7 अप्रैल को खड़गे जी एक मुस्लिम बहुल इलाके में सभा करते हैं और वहां लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है, जबकि कुरान पाक में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। मैं भी कहता हूं कुरान में यह लिखा है कि अगर आप नमाज अदा भी कर रहे हो या कुरान पढ़ रहे हो तो उस वक्त अगर सांप आ जाए तो पहले सांप को मारो, और सांप आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये भी क्या स्लिप ऑफ टंग? नहीं, ये ठीक है, ये इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है विकास जी, आपने एग्जांपल सेट करने की कोशिश। स्वर्णिम जी, मेरा सवाल तो इस बयान को लेकर है, आप मानते हैं कि ये बयान गलत था, इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बोलना चाहिए था? दूसरी बात है कि अब सवाल कांग्रेस के ऊपर भी इसलिए उठ रहा है कि चुनाव है, बेहद अहम 2 राज्य चुनाव है, तमिलनाडु में ही ये बात और ये बयान उन्होंने दिया, तो पर्सनल अटैक पर कांग्रेस क्यों आ गई? क्या वाकई में मुद्दों से हारती हुई कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पर्सनल अटैक पर आ गए, जबकि इसमें संयम बहुत जरूरी होता है किसी भी नेता के लिए? सिर्फ अभी हम मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए क्योंकि ये बयान उन्होंने दिया। देखिए श्वेता जी, मुद्दों से हार रही है भारतीय जनता पार्टी। जब मुद्दे नहीं बचे, मुद्दे जो उठाते हैं वो उल्टे उठाते हैं, जनता के विपरीत उठाते हैं सारी चीजें, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। जब उसी जगह पे, जिस जगह पे वो अपनी भाषा में कोई चीज लिख करके और उसको ट्रांसलेट करके बोलते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा, वहीं कहा कि दबाव की राजनीति, धमकाने की राजनीति, लोगों को आतंकित करने की राजनीति, लोगों को डरा करके अपना काम निकालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है। और ये उन्होंने हाथों हाथ कहा, कोई 1 दिन बाद 2 दिन बाद इसको नहीं पलटा। लेकिन सीधी सी बात है, जो मंशा होती है, मंशा को उन्होंने स्पष्ट किया। यह मुद्दा तो वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार कलई खुल रही है, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे अन्य वोट चोरी से लेकर के SIR के मुद्दे हो, जिसमें इनको बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, तो इस तरह के मुद्दे लाएं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या क्या बोला है कांग्रेस के नेताओं के लिए? जर्सी गाय, एक सांसद के लिए कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सुनिए, कंपटीशन नहीं है, हमारी मंशा साफ थी, तो उन्होंने अपनी मंशा साफ की कि मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो डरा करके, धमका करके लोगों को ईडी, इनकम टैक्स और CBI और अब चुनाव आयोग की कृत्यों से डरा करके, धमका करके, दबा करके राजनीति कर रहा है, मेरा वो मतलब है। ये मुद्दा तो वहीं समाप्त हो गया था जब उन्होंने खुद ने ये बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये वक्तव्य कहे गए, राहुल गांधी जी को यहीं राजस्थान में जो केंद्रीय मंत्री बने बाद में और उस वक्त विधायक थे, उन्होंने कहा कि गोली मार देनी चाहिए? क्या दिल्ली में अलग अलग जो इनके नेताओं ने राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे साहब के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए भद्दे वक्तव्य दिए और भयावह वक्तव्य दिए? क्या उस पर कोई वापस? ये मंशा थी उनकी। तो कोई बहुत अच्छे स्वर्णिम के शब्द मिल जाएंगे तो वो तो नहीं है, शब्द ऐसे निकलेंगे जो एक दूसरे के लिए कहा गया राजनीति। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि राजनीति में बयानों का स्तर गिरता जा रहा है। अब चलिए इस बात को लेकर आपने कहा कि उन्होंने बोला उनकी मंशा नहीं, तो इसलिए उन्होंने हाथों हाथ उसको स्पष्ट किया, हाथों हाथ उसी वक्त। लेकिन एक तरह से एडवांटेज भी तो कांग्रेस देती है। अब ये मुद्दा बीजेपी ने ले लिया, अब बीजेपी चुनाव है, चुनाव प्रचार जारी है, आपको नहीं लगता इससे कोई नुकसान होगा? बीजेपी चुनाव प्रचार में जाए, बीजेपी अपना, बीजेपी तो जब कोई मुद्दा नहीं होता तो भी झूठ बोल करके चली जाती है। जवाब जनता उनसे जो मांग रही है, 2 चीजों पे जनता जवाब मांग रही है, केवल और केवल कि आपने महिला आरक्षण बिल जो 23 में पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन 26 में क्यों जारी किया, क्यों लागू नहीं हुआ अब तक? एक चीज, डिलिमिटेशन करके जबरन आप राजनीतिक मानचित्र क्यों बदलना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं? लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। दूसरा मुद्दा इन दोनों ही स्टेट्स में है कि SIR के नाम पर जो वोटर हैं उनको आपने केवल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इसलिए राजनीति में इस तरह की बातें लाए, जबकि वो मुद्दा तो वहीं उसी वक्त। मैं वापस आपका रुख करूंगी क्योंकि हम जिस तरह से ये बेलगाम जुबान हुई है, या फिर ठीक है सबके अपने अपने मत है, क्या कहना चाह रहे थे वो, या क्या शब्दों का मतलब निकाल रहे। SP मित्तल जी भी हमारे साथ है। मित्तल सर, ये पहली बार नहीं है, देखिए चुनावों के दौरान किस तरह से जबान बेलगाम हो जाती है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे तीर चलाए जाते हैं। हमने पिछले 1 दशक की बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे शब्द, एक सूची लंबी बन जाएगी, लेकिन इसके क्या माने निकाले जाए? बीच चुनाव में इस तरह की बयानबाजी, किसका फायदा किसका नुकसान?
और क्या वाकई में कांग्रेस ने बॉल फेंक दी है बीजेपी के पाले में, क्योंकि इसे भी भुनाने की कोशिश बीजेपी भी करेगी? देखिए सर, मुझे पहले ही लग रहा था कि जब ये खड़गे के बयान को आगे लाया जाएगा तो कांग्रेस के सारे लोग, मतलब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी नहीं, देश भर के और भी जो कांग्रेस के नेता वो यही कहेंगे कि साहब मोदी जी ने फलाने के लिए ऐसा कहा, कांग्रेस के नेताओं के लिए ऐसा कहा, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी चुनाव का मौका है। परसों मतलब 23 अप्रैल को तमिलनाडु की 234 सीटों पर और पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे मौके पर जब पता है कि क्या नाम से, देखिए श्वेता, तमिलनाडु में तो जरूर कांग्रेस क्या नाम से डीएमके के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो चुनाव कोई कांग्रेस के लिए कोई विशेष है नहीं, क्योंकि उनका कोई गठबंधन ममता बनर्जी से हुआ ही नहीं है और मौजूदा समय में एक भी सीट कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान देकर का भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का जरूर खड़गे साहब ने काम किया है। और शायद क्या नाम से, पता नहीं खड़गे साहब को ये लगता हो कि ममता बनर्जी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ज्यादा सही नजर आती होंगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर और दूसरे क्षेत्रीय दलों पर, खासकर ममता बनर्जी पर हमलावर थी। अभी एक मुद्दा उनको और दे दिया गया है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आज खड़गे साहब ने टिप्पणी की, देखिए अब वो बाद में बचाव में क्या कह रहे हैं वो अलग छोटा बात है, लेकिन साफ अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि वो टेररिस्ट है मोदी। क्या ये देश की जनता के गले उतरेगी ये बात कि नरेंद्र मोदी टेररिस्ट है? अरे भाई, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा के आतंकवाद को समाप्त किया गया। देश के ऐसे कई इशू हैं जब क्या नाम से मोदी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को क्या नाम से नष्ट किया। तो ये सारी चीजें जो किसी के गले नहीं उतरेगा कि आतंकवादी क्या नाम से मोदी जी कोई आतंकवादी हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी राजनीतिक दल है उनको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और श्वेता, मैं एक यहाँ पर मुद्दा और उठाना चाहता हूँ। देखिए सवाल क्या नाम से अकेले इनका खड़गे साहब का नहीं है। आज ही एक बयान मीडिया पे लगातार चल रहा है, पप्पू यादव जो निर्दलीय विधायक है बिहार से, उनकी पत्नी जो है वो कांग्रेस के क्या नाम से सांसद है और पप्पू यादव ये कांग्रेस के प्रबल समर्थक है। उन्होंने महिलाओं को लेकर कितनी अश्लील टिप्पणी की है, कितनी गलत टिप्पणी की है। क्या नाम से कांग्रेस उस टिप्पणी का भी विरोध करेगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और एक अहम सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो आप विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, दूसरे स्वर्णिम जिस पर कह रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, हमने कभी मंतव्य नहीं रहा और खुद खड़गे साहब ने कहा कि आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन किसी को गले उतारने की जरूरत नहीं, हम कह नहीं रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दबाव की जो ये हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे डरा करके, धमका करके, दबाव डाल करके राजनीति कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी का आज भी बयान आया, लगातार आ रहा है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी हमने सुना, हमारे लिए अर्बन नक्सल बार बार कहते हैं ये बात। क्या बात है ये, इसका क्या मंतव्य है, किसके गले उतर रहा है? और सीधी सी बात है, मुद्दे हैं, अगर मुद्दों पर जवाब दे सकते हो तो उन पर चुनाव लड़ो। और जो मुद्दा नहीं है, जिसने कहने वाले ने अगर खुद ने बता दिया कि उसने क्या कहा और उसका क्या मंतव्य है, उसके बाद अगर मुद्दा बनाते हैं तो मुद्दावीन राजनीति करने के लिए कितने भी खड़े हो जाओ, आपको कोई समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन मित्तल सर, अब बयान देना, इसके बाद फिर बयान से यू टर्न, क्या दिखाता है ये? क्या नेता की कमजोरी दिखाता है, उसकी साफगोई दिखाता है, या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाता है जिसकी वजह से मजबूरी के तहत ऐसा कहना पड़ता है? मुझे लगता है कि देखिए पहले भी ऐसे कई बार हुआ जब खड़गे साहब ने कहा कि मैंने अंग्रेजी में कहा, उसका हिंदी में रूपांतर ये होता है, मेरी मंशा ऐसे नहीं थी। ये आज का इशू नहीं है, पहले भी क्या नाम से खड़गे साहब ने कहा, जब वो क्या नाम से राज्यसभा में भी बात ये सारी आई है। लेकिन देखिए खड़गे साहब को जो कहना था जो कह दिए, अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी टेररिस्ट हैं। तो अब उसके बाद में ये कहा जाए कि नहीं, ईडी की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से वो ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि क्या नाम से आतंक फैलाया जा रहा है, वो तो पहले ही बहुत क्या नाम से आरोप लगा चुके हैं। लेकिन उनकी जो मंशा थी वो यही थी कि क्या नाम से मोदी को किसी तरह ऐसा डिफेंड किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल हो गया है। और एक बात और है कि यदि मान लो ये किसी और नेता ने कही होती, कांग्रेस के किसी और नेता ने कही होती, तो हम खड़गे साहब से ये मांग सकते कि उसको क्या नाम से पार्टी से बाहर किया जाए। अब तो ये बात खुद खड़गे साहब ने कही है, तो कौन एक्शन लेगा इस पर? बिल्कुल। लेकिन विकास, बेहद अहम है, क्या चुनाव मुद्दों पे लड़े जाते हैं, मुद्दों की बात की जाती, सबके मैनिफेस्टो होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव सिर्फ कम्युनिकेशन और कंट्रोवर्सी पे लड़े जाते हैं। अब अगर बयान ऐसा आया तो क्योंकि चुनाव के बीच में बयान है, तो ये बयान बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
आप श्वेता जी बिल्कुल देखिए, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन कांग्रेस के पास अब बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने साल की सरकार के बाद इनके पास मुद्दे बचे नहीं, क्योंकि ये अगर अपने पूरे शासनकाल को कंपेयर करते हैं महज इस एक दशक से ज्यादा के शासनकाल को, तो भी इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है, तो मुद्दे तो बचे नहीं। मैं आपको कुछ चीजें याद दिला देता हूं। ये कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग। सोनिया गांधी जी ने कहा मौत का सौदागर, सोनिया गांधी जी ने कहा जहर की खेती करने वाला। आप मुझे बताइए, क्या ये आतंकवादी के इक्विवेलेंट नहीं है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब प्रधानमंत्री जी ठीक है, कहते हैं, देखिए उस पर आप क्या लोग, बात अरे है? सुनिए, आप बीच में बोल रहे हैं। कांग्रेस की जर्सी हमारी तरफ कहते से हैं, ये उस पर कहा क्या गया, वक्तव्य है? आपकी तरफ से क्या आप कहा गया? केंद्रीय शब्द कोई मंत्री, बहुत अच्छे नहीं कहते। आदर्शवादिता का पाठ विकास पढ़ाते जी, हैं। इस मुद्दे में राहुल जाने गांधी नहीं के है। लिए देश का गद्दार अरे कहते हैं, आप तो विकास क्या बारह बात जी, है? इस मुद्दे और में जब जाने नहीं आपकी देखिए, आप पार्टी- सूची लेकर आएंगे तो बहुत अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे जो आप लोग यहाँ दोहराएंगे। हमने तो हमारी बात का आप सैनिकों जो है के खून किस का लिए दलाल बता कहते दिया, हैं, क्योंकि और वो एक भी वो पार्टी की राहुल गांधी की विचारधारा- पार्टी कहती जो है विचारधारा ये जो होती चीन है के टेंटों में कि बैठ के लोगों चाउमीन में खाता है, समानता का जो भाव हो, चीन के भय टेंटों में समाज बैठ के बने, देश को और बेचता वो है, बीजेपी जो जैसी भारत पार्टी की सलाइंस करे, विदेशी उसको लेकर मंचों के पे ये कहा जाके था। मां भारती अरे का विदेशी मंचों दामन पे उठाता है। प्रधानमंत्री ने कहा वो था राहुल गांधी की कि पार्टी के लोग कहते हैं भारत आप में लोगों पैदा को किसने होना अधिकार दिया? खतरनाक है। क्या वो राहुल इल्लीगल है ये गांधी बात? ये जो प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड में कहा, जाके कहता ऐसा है, झूठा और जिस ऐसा इंग्लैंड ने घटिया शासन किया, निम्न स्तरीय जिस वक्तव्य इंग्लैंड के आज दलाल तक रहे, किसी हिंदुस्तानी ने उस नहीं इंग्लैंड कहा। में जाके कहते हैं कि अरे लोकतंत्र इंग्लैंड में खतरे में जाके है, आपके लोकतंत्र प्रधानमंत्री खतरे जी में ने है, क्या कहा, ये अंग्रेजों के यहाँ बताओ। भीख मांगते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप तो कहते हो कि आप लोगों को हिंदुस्तान में किसने पैदा रख दिया? होने शर्म आती ठीक है? है विकास जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों ठीक है को। विकास जी, एक सेकंड आप लोगों को शर्म आनी विकास चाहिए। जी, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हो, उसकी मरी हुई मां को गाली देते हो। विकास जी एक सेकंड रुकिए। देखिए कैसी दोनों बातें कर रहे हैं आप? दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जाता है शब्द, ऐसे किसी ने एक बार नहीं कहा है। अरे एक मिनट भैया, आप रुकिए, लोगों ने क्या क्या किया? विकास जी, मैं तो विकास जी, आपसे ये नहीं, पूछना मैं चाहता इतिहास हूँ, में जाने नहीं चाहता। मसूद आज के अजहर मुद्दे- जी कश्मीर के पंडितों के खूनी हत्यारों को मुद्दे में बात करें, प्रधानमंत्री विकास। कार्यालय में दावत ठीक है, देते हो ठीक है आप। विकास जी, ठीक है। चीनियों के साथ मिलकर चाउमीन खाते हो आप। हत्या करने वाली इंग्लैंड जो में सरकार बैठ के कहते हो कि भारत वो में आपके लोकतंत्र समर्थन मर से गया। चल रही थी, ठीक है, और आप लोग- बाद में भी उन्हीं को आपने चलिए ठीक है, सरकार में बिठाया। आप लोग ऐसे ही कर आप लीजिए। लोग इतिहास सत्ता के लिए में देखा सत्ता है। लोग- क्या कितने स्वर्णिम जी, सुंदर शब्दों का आपका इस्तेमाल सच इस किया, देश अपना से दोहरा छुपा लीजिए। नहीं है। अरे आप यहाँ मोहम्मद दोहरा अली लीजिए। जिन्ना के विकास साथ जी, बैठकर बस- सरकार बनाने वाले बस, स्वर्णिम ध्यान जी, दे रहे हैं यहाँ पे। स्वर्णिम जी, आपको लगता है कि अभी क्या ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों तरफ से पन्ने पलटे कि क्या क्या अच्छे शब्द, याद रखने वाले शब्द आप लोग दोनों ही पार्टी की तरफ से बयान दिए गए थे, क्यों इस पर बात करना? देखिए, क्या ये श्वेता याद जी- रखने वाली चीज है क्या? नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल। बोला देखिए श्वेता जी, उनके उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं अरे ये कहना श्वेता जी, चाहता था, ये हिंदी अलग नहीं बात थी है। वो। ठीक है, इनकी मदर टंग ठीक है, वो अपनी इंग्लिश सफाई थी, दिखाएंगे ना, इंग्लिश। बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो बिल्कुल मैंने कहा कि clear टेररिस्ट, sentence है, टेररिस्ट पूरा। का मतलब क्या, इसको और क्या एक्सप्लेन करेंगे अगर टेररिस्ट आ जाएगा? इसमें मित्तल सर, मेरा सवाल ये कि देखिए, राजनीति में आप मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज की राजनीति में अब सिर्फ शब्द ही मायने रखे जाएंगे, मुद्दे नहीं, और ये शब्दों का ही खेल है कि अगर किसी के ने कुछ कहा तो उसी को हम पकड़ के बात करेंगे और उसी पर पूरा चुनाव होगा? क्या ये इतना अहमियत हमारे लिए रखता है? सवाल उठाना लाजमी कि आपने कह कैसे दिया, लेकिन क्या इसी को ही आगे लेकर जाया जाएगा और ये जायज है क्या? देखिए श्वेता, आज जो क्या नाम से खड़गे साहब ने कहा, वो कहना तो एआईडीएम के जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी गठबंधन है उसके लिए कह रहे थे कि वो क्या नाम से पेरियार और अम्बेडकर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और वो उनका था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी को डाल दिया, तो मुझे लगता है कि सही कहीं ना कहीं क्या नाम से ये एक गलत संदेश जरूर जाएगा। और मैं देखिए श्वेता, मैं यहाँ पश्चिम बंगाल का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जितनी भी सभाएं हुई है उसमें क्या गिनाया कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो ममता बनर्जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रही हैं। ये उन्होंने विकास के मुद्दे की बात की और बाकायदा एक एक योजना के बारे में बताया कि यदि ये योजना केंद्र सरकार की लागू हो जाती तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को ये फायदा होता, किसानों को ये फायदा होता। तो ये जो वहां बहस हो रही थी, जो बहस यहाँ हो रही थी, सकारात्मक बहस हो रही थी। ठीक है, लेकिन मित्तल सर, ये जो भाषा का स्तर राजनीति में गिर रहा है, उसका जिम्मेदार है कौन? सत्ता पक्ष या विपक्ष, या फिर वो कुर्सी जिसके लिए जीतने के लिए हर कोई उस रेस में दौड़ रहा है? वो श्वेता, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुर्सी तो है ही, कुर्सी तो है ही। देखिए आज कुर्सी का ही मुद्दा था, तभी क्या नाम से पप्पू यादव का बयान हमारे सामने आया। पप्पू यादव का जो बयान है श्वेता, वो क्या नाम से खड़गे साहब के बयान से भी बड़ा खतरनाक बयान है। और देश भर की जितनी भी राजनीति में महिलाएं, उन पर जो उन्होंने टिप्पणी की है वो अपने आप में शर्मनाक टिप्पणी है, और वो तब की है जब उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद है। ठीक है, लेकिन स्वर्णिम जी, अगर यही बयान बीजेपी की तरफ से आता तो क्या वाकई में कांग्रेस उस पर उस तरह से स्टैंड नहीं लेती जैसे बीजेपी ले रही है?
देखिए अगर ऐसा होता मैं श्वेता जी एक बात कहना चाहता हूँ सभी से और स्पष्ट रूप से कांग्रेस प्रोफेनिटी के कभी पक्ष में नहीं रही, हम खिलाफ रहे हैं। और खड़गे साहब ने अरे 140 बार प्रधानमंत्री को गाली दे दी आपने। मैं इस पर जवाब लूंगा आपसे। खून का इनसे ले लो, फिर मैं बता देता हूँ। आप बोले थे ना कांग्रेस पार्टी अभी बोलिए, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रहा है विकास, मुझे आप तो हर बार बोले राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, तो खड़गे साहब ने अपना बयान और अपनी बात हाथ रखी। लेकिन ये टॉपिक उसी वक्त खत्म हो गया जब खड़गे साहब ने अपनी बात कही और उन्होंने खुद अरे कहां खड़गे साहब ने आपने पब्लिक अपॉलॉजी तो करवा लो। प्रधानमंत्री जी एक काम करिए, आपके सांसद पब्लिक अपॉलजी तो करवा बीजेपी दीजिए। के मंत्री तो छोड़िए, जो सोच समझकर लगातार बयान देते हैं, आपकी जानबूझकर देते हैं, कि हमारी तानाशाही, हमारे खानदान नकली गांधी खानदान, लेकिन नकली गांधी खानदान के अलावा ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये प्रोफेनिटी का जो कांग्रेस को गाली देते मर्यादा वो परिवार दो प्रधानमंत्री बीजेपी प्रधानमंत्री अरे आप गांधी जी से कैसे जुड़े? ठीक है, गाली देते हैं, काम है। एक मिनट स्वर्णिम जी, एसपी मित्तल सर एक फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो रहा है जी। देखिए श्वेता, किसी भी स्थिति के अंदर खड़गे साहब के बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। मेरा ये मानना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, राजनीति में जुबान को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। उसका असर होता है, चाहे बीजेपी का भी कोई नेता बात कहेगा तो उसका चुनाव में असर होगा। जब दो बड़े राज्यों के अंदर क्या नाम से मतदान होना, तब खड़गे साहब का बयान जरूर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बीच चुनाव में विवादित बयान आना और वो बस बयान आए, आपने यू टर्न लिया, इसके बाद सब भूल जाए, ऐसा होता नहीं ना, पहले कभी हुआ ना आज हुआ, क्योंकि मुद्दा भी चाहिए और ये कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहेंगे तो कोई शान नहीं रहेगा, इसको जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, चुनाव के दौरान जिस तरह से गरिमा शब्दों को लेकर खो दी जाती है, लिमिट क्रॉस कर दी जाती है, वो गलत है। हर बार हम चुनाव के दौरान इस तरह का कोई मुद्दा आता जरूर है, उस पर सवाल भी होता है, उस पर डिबेट भी होती है, इसके बाद सब शांत होता है, फिर चुनाव आते हैं, फिर कुछ नया शिगुफा आ जाता है और ये सवाल उठाना इसमें लाजमी है। हालांकि शब्द हमेशा सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, कई बार चुनावों के दौरान ये नतीजों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने जुबान को बेलगाम होने से बचाना चाहिए और ये जिम्मेदारी हर नेता की है, फिर वो चाहे अध्यक्ष हो किसी पार्टी का या कोई दूसरा नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो। और इसलिए इससे संयम रखने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में भी ऐसी चीजें, ऐसे शब्द सुनने को ना मिले, ताकि जब हम चर्चा करें, बात करें, तो हम उन शब्दों का प्रयोग भी ना कर सके आपने किसे क्या कहा है, क्योंकि ये आम जनता है, तय जनता को करना है और जनता सबको देख रही है कि कौन क्या कह रहा है, किसकी मंशा क्या है, किसके लिए प्राथमिकता क्या है। तो सोच समझकर बोले, जिसके लिए भी बोले, क्योंकि ये सीधा चुनाव जो होता है वो आम जनता से जुड़ा है। जनता के विचार आपके लिए क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। The Gandhi family, Mr. Kharge, the Congress have always been making such low-level comments. बार बार चुनाव हारने की हताशा और साथ साथ कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के शब्द